माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। زبردست. बेशक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इस बात का शुक्रिया कि आपने मुझे इज्जत बख्शी, और दूसरा शुक्रिया इस बात का कि मेरे लिए ये बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज भी है कि आपने इस मुशायरे को मेरे बड़े भाई शफीक सलीमी मरहूम के नाम मंसूब किया। शफीक सलीमी साहब मेरे दूसरी जगह पर बड़े भाई थे। उनके और मेरे दरमियान मुनीर मुंतजर जो अफसाना निगार हैं, उनका नावल और उनके अफसानों की किताब भी छप चुकी। तो शफीक सलीमी साहब मेरे लिए सिर्फ बड़े भाई नहीं थे, बल्कि वो मेरे एक दोस्त थे, इसलिए कि वो शायर थे और हमारी शेरी मुशारकत होती रहती थी। वो जो कहा जाता है कि खर बाश बरादरे खुर्द मबाश, हमारे हवाले से ये बात और ये कहावत और ये ज़रब व मिसल बिल्कुल गलत साबित हो जाती है। इसलिए कि मुझे तो हमेशा फ़ख्र रहा कि मैं शफीक सलीमी साहब मेरे भाई हैं, और इतनी शफ़क़त और इतनी मोहब्बत मुझे उनसे मिली कि ये मुझे हमेशा ये मुहावरा बेमानी लगा। अल्लाह अकबर। मैं उनके साथ बहुत बेतकल्लुफ़ था, तो मैं शरारतन कभी कभी ये कहा करता था कि देखें शफीक भाईजान, कुदरत ने कैसा एहतमाम कर रखा है कि हम दोनों भाइयों के दरमियान मुनीर मुंतजर जो अफसाना निगार हैं, उनको बफर जोन के तौर पर दरमियान में रखा है, क्या ताकि दो शायर करीब करीब ना हो। शफीक सलीमी साहब मुझसे काफी बाद में पब्लिक में बतौर शायर आए, और अहमद नदीम कासमी साहब को नहीं पता था कि वो मेरे बड़े भाई। तो जब खालिद अहमद साहब से मैंने मिलाया शफीक सलीमी भाई को, चूंकि मैं तो मुलाजमत के सिलसिले में पिंडी आ गया, तो वो कभी कभी मुझसे पूछा बताया करते थे शेरों के हवाले से। तो मैंने कहा ये खालिद अहमद लाहौर में आपके पास मौजूद हैं, दस्तयाब हैं, तो इनसे आप दोस्ती रखिए। तो फिर जाहिर है कि खालिद अहमद साहब तक कोई अच्छा शायर पहुंच जाए और वो नदीम साहब की दरगाह में ना जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। बेशक। खालिद साहब फिर, चूंकि खालिद अहमद फनून के टैलेंट हंटर थे कि जहां कहीं उसे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर कोई अच्छा शायर मिलता था, उसे घेर घार के फनून में ले आते थे। तो नदीम कासमी साहब ने मेरे भाईजान को सुना, उन्हें अच्छे लगे, उन्होंने फनून में उनको शाया करना शुरू कर दिया। तो काफी सालों के बाद जब नदीम साहब को ये पता चला कि शफीक सलीमी मेरे बड़े भाई हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि भाई अब तो मैं जलील अली आपको सलीमी साहब के बाद में ही छापूंगा फनून, क्योंकि पहले वो मुझे, चूंकि मैं पहले शायरी में आया था इसलिए मुझे पहले छाप रहे थे। तो बड़ी मोहब्बत से, बड़ी शरारत से नदीम साहब ने यह कहा कि अब तो मैं आपको बाद में छापूंगा। क्या कहते? मैं इत्तेफाक से अभी जैसे ही आपने नाम लिया कि आप ये मुशायरा शफीक सलीमी के नाम मंसूब कर रहे हैं, तो मैंने अपनी ये स्टडी टेबल पर सामने रैक में देखा, तो मुझे उनकी ये किताब तमाज़त नजर आ गई। इसका दिबाचा नदीम कासमी साहब ने लिखा हुआ है, उसमें मैं एक पैराग्राफ और उस पैराग्राफ के साथ जो उन्होंने कुछ अशार दर्ज किए हैं, सिर्फ वो आपको सुनाता हूँ। इस तरह से हम शफीक सलीमी भाईजान को याद कर लें। क्या बात। शफीक सलीमी की हिजरती वारदात की मुतअद्दिद इलामतें हैं जो आपस में पूरी तरह मरबूत हैं, और इस रफ्तो आहंग का नतीजा ये है कि शायर की ये वारदात उसकी शायरी का मुताला करने वाले की भी वारदात बन जाती है। इलामत और रम्ज जब हमारे रोज के तजर्बे और मुशाहदे में आने वाले मनाजिर और अशिया से मुंतखब की जाएं, तो शायरी का ऐसा ही एजाज ज़हूर पजीर होता है जो तमाज़त के मुताले के दौरान हम पर जगह जगह मुनकशफ होता चला जाता है। ये इलामतें और रमजें घर, शजर, सफर, तायर, पर,
سمندر، بادبان، دشت، تھکن اور اجنبی دیاروں وغیرہ میں صورت پذیر ہوتی ہیں، اور ان کی وجہ سے شعر کی تفہیم میں ایسی لذت کا تجربہ ہوتا ہے جو ہر خوبصورت اور مؤثر شاعری کے مطالعے سے حاصل ہوتی ہے۔ اس قبیل کے چند شعر، صرف چند شعر دیکھیے، ورنہ تو تمازت میں یہاں سے وہاں تک اس نوع کے اشعار کا ایک چمن کھلا ہوا ہے۔ اب میں چند اشعار جو اس پیراگراف کے بعد ندیم صاحب نے درج کیے ہیں میں وہ کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ کہاں سے چلے رزق کی کھوج میں اور کہاں ہیں ہمیں تھے جو سب سہ گئے ہیں یہ دکھ ہجرتوں کے، شفیق ڈھونڈنے نکلے تھے گھر سے ہم جس کو، وہ کرچیوں کی طرح راستوں میں بکھرا ہے۔ تمام عمر اڑانوں میں کاٹ دی ہم نے، تمام رنگ پروں کا پروں سے جاتا رہا۔ شہر ناپرساں کی نامانوس فضا میں گلیوں گلیوں کوئی اپنا ڈھونڈ رہا۔ بیٹھا تھا شفیق ایک پرندہ جو شجر میں، ہونا تھا شکار اس کو سو اڑ کر بھی ہوا ہوا تھا۔ زرد پیڑوں کی شاخوں پہ شادابیوں کے پرندے نہیں، آسمانوں سے برسا زمینوں پہ جو اب کے زہراب تھا۔ میرے آنگن کے شجر کو بھی سزا دی جائے گی، شاخ پر بیٹھی ہوئی چڑیا اڑا دی جائے گی۔ کیا کہنے، اور غالباً اسی غزل کا ایک شعر ہے کہ پیکٹوں میں بند ہو کر اب ملے گی روشنی، پیکٹوں میں بند ہو کر اب ملے گی روشنی، بوتلوں سے شہر کو تازہ ہوا دی جائے گی۔ کیا کہنے، اتنی مدت کے بعد آئے تو روٹھی ہوئی سی تھی، کیا کہنے۔ تختی ہمارے نام کی در پر لگی ہوئی۔ مدت کے بعد آئے تو روٹھی ہوئی سی تھی، تختی ہمارے نام کی در پر لگی ہوئی، بے نام دیاروں سے ہم لوگ بھی ہو آئے، کچھ درد تھے چن لائے، کچھ اشک تھے رو آئے۔ اور شفیق سلیمی کا یہ شعر تو ضرب الامثال میں شامل ہو چکا ہے۔ بے نام دیاروں کا سفر کیسا لگا ہے، اب لوٹ کے آئے ہو تو گھر کیسا۔ کیسا